रोहित जी जैसे ही मेरा हाथ पकड़कर रूम में ले गए और कहने लगे, प्लीज़ आज तुम मेरी वाइफ की कमी को पूरा कर दो, मैं खुद को बहुत अकेला महसूस कर रहा हूँ। मैंने नाटक करते हुए कहा, भला मैं कैसे उसकी कमी को पूरा कर सकती हूँ। तो रोहित जी बोले, आज के लिए तुम मेरी वाइफ बन जाओ। ये सुनकर मेरा मन भीतर से खुश हो उठा था, क्योंकि यह सब करने को मेरा मन कब से बेचैन था। और फिर रोहित था भी ज़्यादा उम्र का और मुझे भी ज़्यादा उम्र के आदमी बहुत अच्छे लगते थे। फिर रोहित ने मेरे साथ वो, नमस्कार मित्रों, मेरा नाम सपना है। बात उस समय की है जिस समय मैं शहर में अकेली रहती थी। दोस्तों, बहुत ही रोमांचक कहानी है, पूरा सुनिएगा ज़रूर। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और प्यारा सा कमेंट भी कर दीजिएगा। दोस्तों, चलते हैं आज की कहानी की तरफ। यह उस समय की बात है जब मेरी उम्र सिर्फ 21 साल की थी। दिखने में मैं काफ़ी हसीन थी और खुले मिजाज की लड़की थी। ज़्यादा उम्र वाले मर्दों से मित्रता करने का मुझे काफ़ी शौक़ था। मुझे कम उम्र के आदमी कभी पसंद ही नहीं आते थे। यूँ तो हमारी गली के आदमी मेरे आगे पीछे घूमते थे, मुझे फंसाने की हर नाकाम कोशिश करते, लेकिन मैं कभी उन्हें घास नहीं डालती थी। मेरा मन हमेशा आधी उम्र के मर्दों को देखकर तड़पने लगता था। मेरे घर से कुछ ही दूरी पर एक छोटा सा मंदिर था। मंदिर में नया रोहित आया हुआ था। लोग उसे बहुत धार्मिक स्वभाव का मानते थे। उसकी उम्र करीब 51 साल की थी। दिखने में बूढ़ा था, मगर शरीर उसका बहुत कसा हुआ था। मैं नियमित रूप से वहां जाया करती थी। एक दिन उसने मेरे साथ कुछ ऐसा किया जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते थे। उस दिन मौसम बहुत कुछ अलग था। आसमान में काले बादल छाए हुए थे और हवा तेज़ी से बह रही थी। मैं रोज़ की तरह मंदिर पहुंची, लेकिन आज मंदिर के बाहर चप्पलों की लंबी कतार नहीं थे। पूरा आंगन लगभग खाली पड़ा था। मैंने सोचा, अजीब बात है, इस समय तो यहाँ भीड़ रहती है। मैं धीरे धीरे अंदर गई। मंदिर के बड़े हॉल में बस दीपकों की लो जल रही थी और घंटियों की हल्की आवाज़ हवा के साथ गूंज रही थी। रोहित जी सामने खड़े पूजा की थाली सजा रहे थे। उन्होंने मेरी तरफ देखा और मुस्कुराकर बोले, आज आने में देर हो गई। मैं चौंक गई, क्योंकि मैंने कभी उन्हें अपने आने का समय नहीं बताता था। मैंने पूछा, आपको कैसे पता कि मैं देर से आई हूँ? उन्होंने बिना जवाब दिए बस मुस्कुरा कर कहा, कुछ बातें पूछी नहीं जाती, महसूस की जाती हैं। मुझे उनकी बात थोड़ी अजीब लगी, लेकिन मैं चुप रही। पूजा ख़त्म करके जैसे ही बाहर निकलने लगी, अचानक तेज़ बारिश शुरू हो गई। इतनी तेज़ कि कुछ ही सेकंड में पूरा रास्ता पानी से भर गया। मैं मंदिर के बरामदे में खड़ी बारिश रोकने का इंतज़ार करने लगी। तभी रोहित जी मेरे पास आए और बोले, बारिश जल्दी रुकने वाली नहीं, अगर चाहो तो पीछे वाले कमरे में बैठ सकती हो। मैं थोड़ी हिचकिचाई, फिर उनके साथ चल पड़ी। पीछे का कमरा बहुत पुराना था। लड़की की अलमारियां, धूल भरी किताबें और दीवारों पर कुछ पुराने चित्र लगे हुए थे। मेरी नज़र एक तस्वीर पर जाकर टिक गई। मैं अचानक ठिठक गई। उस तस्वीर में एक परिवार खड़ा था और उस तस्वीर में मैं मौजूद एक लड़की बिल्कुल मेरी तरह दिख रही थी। मैं घबरा कर बोली, ये कौन है? रोहित जी कुछ सेकंड तक चुप रहे, फिर धीरे से बोले, यही सवाल मुझे पिछले 20 साल से परेशान कर रहा है। मेरे हाथ कांपने लगे। मैंने तस्वीर फिर ध्यान से देखी। तस्वीर के नीचे एक तारीख लिखी थी, 2004। लेकिन सबसे डराने वाली बात तारीख नहीं थी, तस्वीर के पीछे लिखा एक वाक़या था, वह फिर लौट कर आएगी। और नीचे जो नाम लिखा था वह मेरा ही नाम था। दोस्तों, अगली पार्ट देखने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।